सॉल्यूशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट SRS है, देन द सैम्पलिंग वेरिएंस हमारे पास क्या आएगा, SRS में सैम्पलिंग वेरिएंस SRS विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास जो वेरिएंस बनता है 1 - f/n बनता है, sy² बनता है इंटू 1 - ρ² बनता है। 1 - f/n में तो आएगा n, तो 1 - f/n में n है, sy² है 1 - ρ², मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से व्यक्तिगत इकाई हेतु सहायक विचर पर आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन केवल सहायक विचर की सभी इकाइयों के लिए कुल मूल्य उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अध्ययन के अंतर्गत प्राचलों के आकलन के लिए कौन सी प्रतिचयन विधि काम करेगी? प्राचलों के आकलन के लिए हमारे पास विधि काम करेगी समाश्रय आकलन विधि काम करती है। मतलब सहायक विचर है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसमें सभी इकाइयों को कुल मूल्य उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अंतर्गत प्रतिचयन आकलन के लिए कौन सी विधि? समाश्रय आकलन विधि। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एनोवा इज, एनोवा के अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? पेरेंट पॉपुलेशन इज नॉर्मल, एरर्स आर होमोस्कैडेस्टिक, एरर आर एडिटिव इन नेचर। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एनोवा आर पेरेंट्स पॉपुलेशन नॉर्मल होगी, एरर्स होमोस्टैटिक होगा और एडिटिव इन नेचर होगा। ऑल द अबव आर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट फॉर एनी डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट? किसी भी डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए क्या हमारे पास मस्ट है? एक तो रैंडमाइजेशन, दूसरा रेप्लिकेशन। रैंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन आर मस्ट फॉर एनी डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आएगा। नेक्स्ट लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन इज एप्लीकेबल। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन इज एप्लीकेबल व्हेन फर्टिलिटी वेरिएंस आर इन, फर्टिलिटी वेरिएंस हमारे पास 2 डायरेक्शन हो, एंड इन 2 डायरेक्शन हियर। एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज प्लान ऑफ एक्सपेरिमेंट है। रैंडमाइजेशन इज प्रोसेस विच एनेबल्स द एक्सपेरिमेंट टू, रेंडमाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि एनेबल करती है, एनेबल्स द एक्सपेरिमेंट टू, एक्सपेरिमेंट को किसमें एनेबल करती है? Randomization is a process which enables the experiment to apply mathematical theory, make probability statement, treat error independent। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। रैंडमाइजेशन इज अ प्रोसेस, रैंडमाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि प्रयोग को सक्षम करती है गणितीय सिद्धांतों को लागू करने में, प्रायिकता कथन के लिए, त्रुटियों की स्वतंत्रता के लिए। सारे ही इसमें करेक्ट होंगे। स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन इज अ शॉर्ट ऑफ, स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन किसके? इज अ शॉर्ट ऑफ, एक तरीके का क्या है? पार्शियली नेस्टेड डिज़ाइन है। स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन एक तरीके का पार्शियली नेस्टेड डिज़ाइन है। को फंडिंग इज एसिमेट्रिक फैक्टोरियल इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ, को फंडिंग जो है एसिमेट्रिक फैक्टोरियल कैरिड आउट ऑफ विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलो टेक्निक की हेल्प से यहाँ से ये कैरिड आउट है। एसिमेट्रिक क्रमगुणित मतलब किसकी मदद से किया जाता है? मॉड्यूलो टेक्निक की मदद से किया जाता है। को फंडिंग एक्सपेरिमेंटल फैक्टोरियल। 2x2 लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन इज़ नॉट यूज्ड। 2x2 लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन कब यूज़ नहीं की जाती? क्यों यूज़ नहीं की जाती? इसके इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर के लिए वैल्यू 0 आती है, ना कि ट्रीटमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चन RPSC ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूम दैट द सीरीज़ हमने अज्यूम करनी 1988 से 1996 के बीच में है। वेल इक्वेशन हमारे पास y कैप की ये है, बेस्ड ओनली ऑन सेक्युलर ट्रेंड द फोरकास्ट वैल्यू ऑफ 1997 की फोरकास्ट वैल्यू हमारे पास ये क्या बनेगी? हमने यहाँ से इसके लिए देखना है, तो इसकी वैल्यू बनेगी, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन एक भी नहीं है, तो RPSC ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सेशनल वेरिएंस कोज्ड ऑफ, सेशनल वेरिएंस किसकी वजह से होते हैं? सेशनल वेरिएंस आर कोज्ड बाय क्लाइमेट, कस्टम्स एंड ट्रेडिंग्स। क्लाइमेट, कस्टम एंड ट्रेडिशन इनकी वजह से होते हैं। कस्टम, क्लाइमेट एंड ट्रेडिशन की वजह से यहाँ से सेशनल वेरिएंस होते हैं। मौसमी परिवर्तन होने के कारण जलवायु प्रथाएं और परंपराएं हैं। मौसमी परिवर्तन होने के कारण जलवायु प्रथाएं व परंपराएं हैं। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज़ के मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में द सम ऑफ सेशनल्स इंडिकेशन इज, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज़ के मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के लिए द सम ऑफ सेशनल इंडिसीज इज, सारे सेशनल इंडिसीज का सम मौसमी सूचकांकों का योग 100 गुना में होता है। मौसम की संख्या का 100 गुना होता है। 100 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ सेशन। काल श्रेणी में मतलब टाइम सीरीज़ में, गुणात्मक मॉडल में, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में यहाँ से मौसमी सूचकांकों का योग मौसम की संख्या का 100 गुना होता है। द लिंक रिलेटिव इन अ टाइम सीरीज रिमूव विच
टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस। लिंक रिलेटिव मेथड टाइम सीरीज़ में किसको रिमूव करते हैं? लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को। लिंक रिलेटिव मेथड में टाइम सीरीज़ के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को रिमूव किया जाता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को। लास्ट पेयर फार्मूला है, लास्ट पेयर फार्मूले की ऊपर की ओर अभिन्नति होती है और पास्ट पेयर फार्मूले की नीचे की ओर अभिन्नति होती है। लास्ट पेयर फार्मूला बायस टू ऊपर की ओर अभिन्नति होती है और पास्ट पेयर फार्मूले की नीचे की ओर अभिन्नति होती है, क्योंकि लास्ट पेयर फार्मूला में हम याद रख सकते हैं यहाँ से बेस ईयर की क्वांटिटी काम में ली जाती है, मतलब Q0 काम में ली जाती है। Q0 यानी डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ होने की वजह से उसकी ऊपर की ओर अभिन्नति होती है। और पास्ट ईयर में हमारे पास करंट ईयर की क्वांटिटी काम में ली जाती है, तो ये इसकी नीचे की ओर अभिन्नति होती है। विच इज़ द बेस्ट एवरेज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सूचकांकों के निर्माण में कौन सा सर्वश्रेष्ठ माध्य काम में लिया जाता है? गुणोत्तर माध्य सूचकांकों के निर्माण में सबसे यहाँ से सर्वश्रेष्ठ होता है। It is possible to change base year without changing the quantity used for the weight while using। मतलब अगर हम यहाँ से ऐसा संभव है, यह संभव है कि आधार वर्ष को बिना भार के लिए काम में ली हुई मात्राओं को बदल दिया जाए। बिना भार के काम में ली हुई मात्राओं को बदल दिया जाए जब प्रयोग में लिया जाता है, मतलब आधार वर्ष में बिना भार में काम में ली हुई मात्राओं को बदल दिया जाता है, तो उसके केस में हमारे पास कैसा इंडेक्स बनेगा? उसके केस में हमारे पास बनेगा वैल्यू इंडेक्स। देन वैल्यू इंडेक्स हमारे पास वैल्यू इंडेक्स है। इसके केस में क्वेश्चन नंबर 68 में अगर देखें तो हमारे पास यहाँ से 68 में हमारे पास इसके केस में ना तो पास्ट ईयर बनता है, ना लास्ट पेयर बनता है, ना वेट एवरेज मेथड बनता है, तो इसके केस में नन ऑफ दीज बन रहा है। यहाँ से ये सारी विधियाँ तो इसके लिए यूज़फुल है नहीं। आधार वर्ष को बिना भार बदले काम में ली हुई मात्राओं में बदल दिया जाता है, तो ये तीनों तो ऑप्शन होंगे नहीं। द मेजर चेंज इन द टोटल, यहाँ से द मेजर चेंज इन टोटल मॉनेटरी वर्थ वन शुड कैलकुलेट। कुल मौद्रिक मूल्य में परिवर्तन को मापने के लिए गणना करनी चाहिए। कुल मौद्रिक मूल्य में परिवर्तन को मापने के लिए मूल्यानुपात वैल्यू इंडेक्स, मूल्यानुपात इंडेक्स या वैल्यू इंडेक्स काम में लिया जाता है। कुल मौद्रिक मूल्य को मापने के लिए मूल्यानुपात या वैल्यू इंडेक्स काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कहता है एट द सेंटर मल्टीपर्पज सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आर मेनली कंडक्टेड बाई। केंद्र स्तर पर बहुउद्देशीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य रूप से कब आयोजित किए जाते हैं? किसके द्वारा किए जाते हैं? NSSO के द्वारा किए जाते हैं। तो बाय द NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहुउद्देशीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य रूप से आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 RPSC ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 हेट्रोस्कैडेस्टिक मीन्स, यानी विषम विचलता का अर्थ क्या है? हेट्रोस्कैडेस्टिक का मतलब क्या होता है? त्रुटि पद का प्रसरण स्थिर ना हो। विषम विचलता का अर्थ है त्रुटि पद का प्रसरण स्थिर ना हो, वह होती है हमारे पास विषम विचलता। विषम विचलता का अर्थ होता है त्रुटि पद का प्रसरण स्थिर ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 द सिचुएशन व्हेन टू और मोर एक्सप्लेनरी वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड रेफर टू बाय व्हाट टर्म। जब दो या दो से अधिक कारण चरों का में उच्च स्तरीय सहसंबंध हो, जब दो या दो से अधिक चरों में उच्च स्तरीय सहसंबंध हो तो ऐसी स्थिति हमारे पास कहलाएगी कोलिनियरिटी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोलिनियरिटी। दो या दो से अधिक कारण चरों में उच्च स्तरीय सहसंबंध हो तो ये कहलाएगी कोलिनियरिटी। नेशनल इनकम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेशनल इनकम इक्वल्स टू NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी आएगा। ऑटो करेक्शन में बी रिजल्ट ऑफ ऑटो करेक्शन यहाँ से किसके रिजल्ट हो सकते हैं? ऑटो करेक्शन इसके लिए आएगा मुख्य कारण चर का छूट जाना हो सकता है इसके ऑटो करेक्शन के लिए। ऑटो कोरिलेशन में भी रिजल्ट ऑफ, यहाँ से ये किसके कारण स्व संबंध हो सकता है? किस कारण से स्व सहसंबंध हो सकता है? ऑटो कोरिलेशन किन के कारण से हो सकता है? एक तो मुख्य चर का छूट जाने के कारण, स्वतंत्र चर में प्रवृत्ति ना होना, मतलब द प्रेजेंस ऑफ ट्रेंड ना होना। प्रवृत्ति से मतलब यहाँ से स्वतंत्र चर में ट्रेंड ना होना, आश्रित व स्वतंत्र चर दोनों में अरेखीय संबंध होना। इन कारण से ऑटो कोरिलेशन यहाँ से हो सकता है। मुख्य
चर का छूट जाना, यहाँ से मुख्य कारण चर का छूट जाना, स्वतंत्र चर में प्रवृत्ति ट्रेंड ना होना, आश्रित व स्वतंत्र चर में रेखीय संबंध ना होना, तो ये सारे कारण इसके लिए हो सकते हैं ऑटो कोरिलेशन के। नेक्स्ट है यहाँ से डर्बिन वाटसन स्टैटिक्स यूज फॉर, डर्बिन वाटसन स्टैटिक्स किसके लिए यूज़ की जाती है? ऑटो कोरिलेशन के लिए। डर्बिन वाटसन स्टैटिक्स यूज फॉर द ऑटो कोरिलेशन। नेक्स्ट है टू मूव फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP टू GNP वी मस्ट ऐड द GDP द, मतलब यहाँ से GDP से GNP पर जाने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा? टू मूव फ्रॉम GDP टू GNP वी मस्ट ऐड GDP टू नेट प्रॉफिट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यहाँ से विदेशों से प्राप्त कुल आय होनी चाहिए। तो नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त कुल संपत्ति को अगर हम GDP में जोड़ दें तो उसके केस में हमें GNP प्राप्त हो जाएगी। GDP में अगर हम यहाँ से नेट प्रॉफिट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त कुल संपत्ति को अगर जोड़ दें तो हमें GNP प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। थैंक यू।